हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। यहाँ पे हमने जो दशमलव संख्याएं लिए हुए हैं वो आपका है 1.2, 0.36, 4.8 कि इन सब का आपका एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ भी निकालेंगे। कोई भी इस टाइप के डेसिमल नंबर्स होते हैं तो उनका सेम वे में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले यहाँ पे आपका जो नंबर दिए हुए हैं उनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो आपका भिन्न की संख्या के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला नंबर जो है आपका क्या है वो 1/2, ठीक है। तो 1/2 को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा आपका 12/10, ठीक है। तो फ्रैक्शन में आप क्या लिखेंगे 12/10, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से आपका 0.36 को भी लिखा जाएगा आपका क्या 36/100, ठीक है। और 4.8 को भी लिखा जाएगा फ्रैक्शन में आपका 48/10, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके फ्रैक्शन मिले कुछ इस प्रकार से मिले, ठीक है। इनमें करना क्या है कि आपको ट्राई करेंगे कि सबके जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम बन जाए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए जो पहला नंबर है उसके न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों में ही 10 से मल्टीप्लाई करने से आपको यहाँ से 120/100 मिल जाएगा। दूसरा जो संख्या है वो आपका क्या बन जाएगा, इसमें तो ऑलरेडी हमारा 100 डिनोमिनेटर में, तो इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। थर्ड वाले में क्या है कि 48/10 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर 100 करने के लिए आपको न्यूमरेटर में भी 10 से आपका मल्टीप्लाई करना होगा और इसके डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको करना क्या है कि इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन नंबर का एलसीएम निकालने के लिए क्या रूल होता है, तो आपका एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर निकालना होता है, ठीक है। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर का आप एलसीएम निकाल लेंगे, ओके। उसके बाद इसमें जो डिनोमिनेटर है उसके एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये आपका जो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा वो आपको क्या दे देगा, इसका एलसीएम दे देगा, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए ये आपका फॉर्मूला है फ्रैक्शन नंबर का, तो उसको याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये जितने भी न्यूमरेटर हैं इनका आप क्या करेंगे कि एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालते हैं 120, 36 और 480 का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इनको तीनों नंबर्स को, ठीक है। तो तीनों नंबर्स हमारे पास क्या क्या हैं, तो न्यूमरेटर में 12 है, 36 है और 48 है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि ऐसे कोई भी नंबर ले लें जिससे कम से कम 2 संख्याएं भाग चल जाए, ठीक है। थोड़ा बड़ी नंबर से लेकर के हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो डायरेक्टली 10 से कर देते हैं, ठीक है। कम से कम 2 संख्याएँ भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 से करेंगे तो ये आपका यहाँ पे 12 मिल जाएगा और ये 36 तो जाएगा नहीं, ये आपका यहाँ से 48 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से मिलेगा। और यहाँ पे फिर आगे बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो नंबर है इसमें से 12 से आप डिवाइड कर देते हैं तो कितने टाइम में चला जाएगा, ये 12 1 जा 12, 12 2 जा 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, है ना। तो 3 बार में 36 आ जाएगा और 48 कितनी टाइम में आएगा, तो 4 टाइम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर से इसके बाद में आपका देखेंगे कि 2 नंबर कम से कम जाना चाहिए, ठीक है, किसी का भी टेबल में, तो वो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इनका एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। 10 × 12 × 3 × 4, ठीक है। तो ये कितना मिल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हमें जो नंबर मिल जाएगा वो आपका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 12 10 जा 120, ठीक है। और इससे पहले इधर मल्टीप्लाई कर ले 4 3 जा आपका 12, 12 और 12 144, 144 में एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से ये नंबर मिला, ठीक है, 1440, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से यहाँ से एलसीएम इसका ये आया, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो क्या लिखेंगे, और न्यूमरेटर की जगह पे आपको लिखा जाएगा यहाँ पे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। तो 1440 लिखा जाएगा। बट इसका डिनोमिनेटर को लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर का आपको एचसीएफ निकालना होगा, है ना। तो 100 100 100 है ना, तीनों ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसमें से आपका तीनों डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 100 से ही डिवाइड हो जाएगा, तो एचसीएफ तो डिनोमिनेटर का 100 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एलसीएम जो मिल जाएगा वो न्यूमरेटर का एलसीएम क्या मिला था, तो 1440, ठीक है। और डिनोमिनेटर का क्या मिला आपको, तो डिनोमिनेटर में 100 से सारा के सारे नंबर से डिवाइड हो जाएंगे तो 100, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ से करेंगे तो 0 से 0 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जो आंसर मिलेगा वो आपका 14.4, ठीक है। तो ये हमारा
जो डेसिमल नंबर दिए हैं, ठीक है, 1.2, 0.36, 4.8, इनका आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम निकाल लिए। अब हमें एचसीएफ भी निकालना सीखना है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एचसीएफ भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तो पहला नंबर हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। एचसीएफ का जो फॉर्मूला होता है वो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना होता है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देना है आपका डिनोमिनेटर के एलसीएम से, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालेंगे आपका न्यूमरेटर्स के, ठीक है। तो न्यूमरेटर क्या क्या है हमारे पास, तो 120 है, 36 है और 480 है, ठीक है। तो इनमें से आपका जो छोटी संख्या है, ठीक है, छोटी संख्या को लेंगे और उससे बड़ी संख्या को डिवाइड करने की कोशिश करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो सबसे छोटी संख्या है 36 और उससे बड़ी संख्या कौन सी थी, तो 120, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालेंगे तो कितनी बार में ये जाएगा, तो हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं, तो आपका ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। तो 4 टाइम में करते हैं तो ये आपका क्या मिल जाता है, 4 टाइम में 6 4 जा 24 और 4 3 जा 12, तो ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स में कर लेते हैं, ठीक है। 6 3 जा 18 और 3 3 जा 9, ठीक है। 3 3 जा 9 और 1 10, ठीक है। तो आपको यहाँ से जो सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने से फिर से आपको 120 में क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, ठीक है। 12 से आप इसको डिवाइड करेंगे 36 को, ठीक है। ये जो नंबर है इसको डिवाइड करना होता है ना। तो एचसीएफ निकालना आपको डिवीजन मेथड से पता ही होगा, ठीक है। तो 12 3 जा 36 है ना। तो 3 बार में ये 12 से क्या होता है, पूरी तरीके से भाग चला जाता है ना। तो यहाँ पे 120 और 36 का जो एचसीएफ मिला वो क्या मिला आपका, 12 मिला, ठीक है, 12 मिला। अब 12 से ही क्या करना है, इसकी थर्ड वाले नंबर्स जो सबसे बड़ी संख्या है फ्रैक्शन में, ठीक है, न्यूमरेटर का, उसको डिवाइड करना है ना। तो 12 से आपका क्या करेंगे, 480 को आप डिवाइड करके देखिए पूरी तरीके से भाग जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे। तो 12 4 जा 48, ठीक है। और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 0, ठीक है। 40 टाइम्स में ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ से जो एचसीएफ मिला वो क्या मिला, न्यूमरेटर का आपको 12 मिल रहा है, ठीक है। तो 12 हमारा एचसीएफ मिला, ठीक है, न्यूमरेटर का। और डिनोमिनेटर का एलसीएम देखेंगे तो सब में 100 100 100 ही है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आ जाएगा, 100 ही आएगा, ठीक है। तो एचसीएफ जो यहाँ से फ्रैक्शन का निकल के आएगा वो क्या होगा आपका, तो यहाँ पे 12 न्यूमरेटर में लेना है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या लेना है, 100, ठीक है। तो आंसर यहाँ से मिल जाएगा 0.12, ठीक है, 0.12, ये आपका एचसीएफ होगा। तो कुछ इस प्रकार से कोई भी हमारे पास डेसिमल नंबर होते हैं तो उनका हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं नंबर हमारा डेसिमल नंबर का, ठीक है। और आसानी से इसी टाइप से फ्रैक्शन नंबर से भी निकाल सकते हैं। सपोज ये आपका फ्रैक्शन नंबर दिया है, ठीक है, तो फ्रैक्शन नंबर का ये फॉर्मूले से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।